जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण बेहद ही गंभीर मुद्दा है। ये देश की सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए वो क्या कर रही है। साथ ही अवैध धर्मांतरण पर कानून की मांग को लेकर 22 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को तय की गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने धोखे, प्रलोभन और बल के जरिए धर्मांतरण की कथित घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को कहा कि अगर इस प्रथा को नहीं रोका गया तो ये देश की सुरक्षा के साथ साथ नागरिकों के विवेक की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के लिए खतरा पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्र के लिए इस तरह के जबरन धर्मांतरण को रोकने का समय आ गया है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह के धर्मांतरण आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे में सरकार क्या कर रही है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास कानून हो सकते हैं, केंद्र को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। बेंच ने केंद्र से कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ उठाए गए 22 कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 22 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि देश में जबरन धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अलग अलग संगठनों का दावा है कि देश में लोगों को डराने धमकाने के साथ पैसों का लालच देकर भी लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली बीजेपी के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिका में केंद्र और राज्यों को जबरन या फिर धोखाधड़ी के जरिए धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कानून बनाने की मांग की गई। याचिका पर जस्टिस शाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि ये समस्या पूरे देश में है। कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन पर चिंता जताते हुए कहा कि जबरन धर्मांतरण राष्ट्र के हित के खिलाफ है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के भी खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि देश में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की इजाजत है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।